एक अजीबोगरीब कहानी बनी जालसाज पत्नी की, जो अपने अंधे पति को धोखा देकर नकदी के साथ अपने प्रेमी संग फरार हो गई। अंधे पति द्वारा खड्डा थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन असहाय और गरीबों की बातों को कौन सुनता है। आज भी अंधा पति सूरदास अपनी जालसाज पत्नी को ढूंढने के लिए थानाओं का चक्कर काट रहा है, लेकिन थाना के चौखट पर इसकी की गई फरियाद को अनसुना कर दिया जा रहा है। ऐसे में कोई क्या उम्मीद रखे। बता दें कि कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भुजौली खुर्द में आंखों से अंधा सूरदास अनिल की पत्नी बैंक से चकमा देते हुए 58,500 रुपए लेकर अपने प्रेमी संग हुई फरार हो गई। प्रार्थी अनिल सूरदास 22 फरवरी 2021 को अपने पत्नी के साथ पैसा जमा करने वास्ते बैंक ऑफ बड़ौदा भुजौली बाजार में गया था, लेकिन पत्नी की नजर सूरदास के पैसों पर टिकी थी। बस उसे एक मौके की तलाश थी। मौका मिलते ही सारा पैसा लेकर अपने आशिक संग फरार हो गई। सूरदास के अनुसार गांव का एक लड़का भी साथ में गया हुआ था। फॉर्म भरने के बाद पत्नी ने लड़के से कहा कि बाहर से कलम खरीद कर लाओ ताकि फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जा सके। जब लड़का बाहर गया तो सुर का फायदा उठाते हुए पैसा लेकर पत्नी अपने आशिक संग चंपत हो गई। जब लड़का बाहर से कलम लेकर आया तो बैंक में केवल सूरदास ही थे, पत्नी गायब थी। जब लड़के ने सूरदास से पूछा कहाँ गई आपकी पत्नी, तो सूरदास ने कहा देखिए यहीं पर कहीं होगी, लेकिन कहीं पता ना चला। अगल बगल पता करने पर पता चला कि अभी एक महिला एक बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से निकली है। जब तक वहां के कुछ लोग समझ पाते, सूरदास की पत्नी सारा पैसा लेकर आशिक संग फरार हो चुकी थी। गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि सूरदास की पत्नी एक बार और उसी युवक के साथ भाग चुकी है और यह घटना दूसरी बार है। गांव के ग्रामीणों द्वारा चंदा लगाकर इलाज के लिए सूरदास को 58,500 रुपए इकट्ठा कर दिया गया था कि आंखों का इलाज कर सूरदास ठीक हो सके और अपनी पत्नी का भी इलाज करा सके ताकि इसके भी बाल बच्चे हो सके, लेकिन पत्नी की नजर तो केवल पैसे पर टिकी हुई थी। मौका मिलते ही पत्नी अपने पुराने आशिक संग फरार हो गई, जिस संबंध में प्रार्थी ने 23 फरवरी 2021 को थाना खड्डा में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई न हो सकी है। कुछ लोगों ने यह बताया कि युवक नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है, वहां भी प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग करो ताकि समय रहते उचित कार्रवाई हो सके, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने से न्याय की आस लगाए पति अपनी जालसाज औरत को ढूंढने में असमर्थ है, जिसके चलते न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल सूरदास। अनिल सूरदास, ग्राम सभा भुजौली खुर्द, थाना खड्डा। अच्छा, ये तो एक मामला पकड़ा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी आपका समाचार एक वायरल वीडियो चला है जी। कहाँ से पैसा 58,500 का आपने आरोप भी लगाया है? सर अगर नहीं विश्वास करो तो हम आँख से अंधा बारी में अगर हेजा हमारे गाँव में हमारे घरे आयल बनी, हमारे गांव के नगर के लेडीज जेंट्स मेहरारू लड़का सियान से पूछ ली कि हम भीख भवन मांग के पैसा जुटल रही। गाँव का चंदा दिल रहा है कि आँख ही बन जाई। आ औरत अगर ऐसा गलती कर रही है तो बाबू इतना बीचे में कहतन जा आ गई बा तो रख दुख और बनाई खियाई, दौड़ दवाई कराओ, बाल बच्चा हो जाई, कहीं तार तकदीर हो, आँख तो तार बिगड़ गई, तार कर्म खराब बा। नहीं, जो पूछ लीजिए 58,500 रुपया जो लेकर भागी, इस विषय ये कब की घटना, किस दिन की घटना? इस सोमवार की घटना है साहब। तो कैसे ये पैसा लेकर भाग गई? बैंक पर खाता खोलवा के हमके घर में मतभेद करके अंधा आदमी बानी कहे दौड़ दौड़ के साहब ले चलो बैंक में जमा करा दे, घरवा चोरी हो जाई, घरवा चोरी हो जाई। गांव में भी कई जना के विश्वास ना बा, नगर है कहीं तक करा तू सूझ जालो, हम सूझ जाइले, घर में कोनो ढूक के पैसा का ले तो के जानी तू हमें के गरीब मरिएबो। आ चलो खातवा खोलवा दो, आ खातवा में रही तो हम दवाइयों करा देव, आ 10 रुपया खाए पिए के तोहरो खातवा में धोए तनी चालू रही खाता, कुछ करा कि लेन देन दून में से होत रही। बैंक पे ले गनी डैन हे जाई भुजौली बा करा बड़ौदा बैंक बा, वो जे साहब कना झूठ मूठ में कना कि वो जाए एगो कापी किताब किनले के बहाना, पेने के बहाना हमार लड़का गल जो साथी लिया गल है। कौन लेकर गया था आपकी? उमेश सनाप मुनेसर। कहाँ का निवासी है? देवगांव के निवासी हैं जी। तो इसके पहले भी कुछ रहा है, प्रकरण रहा है क्या? हाँ सरकार भाग के गई है, बहन बहनोई भगा दिल, माई बाप जिंदा रहना, माई बाप के सामने जैसे कि शादी ब्याह हमसे कर रहा, माई बाप मर गई लो तो बहन बहनोई आ देवगांव के बिकाऊ आ महेश ना है, सब जने मिल के ऐसा गुनल मथल लोग रिश्तेदार हम लोग। ये उमेशवा के पास मेहरारू नहीं बा, कर पास नौकरी बा, कर 2 मंजिला घर बा, हे अनरे के लगे का करबे गुजर क के तौने पर भी वो औरत आई ले जा रहल हमार लगे, बाकी भाग के गोइल भगावे वाला सबसे बड़ा गुनाहगार बा सरकार। इसके पहले भी वो भागी थी जी। किसके साथ?
वही उमेश के साथ भगी थी तो साहब। फिर कब कैसे आई वो अपने मर्जी से आई सर हमारे घर। अपनी मर्जी से आई आपके घर? हाँ, तो क्या आप लोग ने रख लिया उसको? हाँ, हम अंधा आदमी मानी है, चचरा के लगे आयल तो रोवे लगल। हम कहनी के हो का बात ये हो, हम जानी के चाउर पिसान चाहे खाना देवे आवत रात बिरात बात बा। तो कहती हम सुखिया हई आ तार गोड़वा गिर तनी हम बिला गई हई, हमार बहन हमके बिलवा दिल रही है, हमके उमेशवा नाव के लवंडा भगा के ले गए। आज हम तार गाँव नगर तो इस संबंध में थाना खड्डा में सूचना प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ साहब, दोनों बेर दिले बानी, वहू बेर दिले रहनी, बल्कि केहू नहीं सुनल। इस बार दिए हैं थाना में? ए बेरा साहब दे भाई। किसी तरह की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं बा साहब, कोनो फिक्र नहीं बा केहू। और भी कहीं एप्लीकेशन दिए नेबुआ नौरंगिया थाना में दे आइल बन साहब, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ साहब, मुखबिरन के नाम 10-10 बेर बता बनी, मुखबिर के टेकअप नहीं करता, मुखबिर के टाइचर नहीं करता सरकार। हम अंधा आदमी बानी, आप हमार बयान है। ये पैसा जो पैसा ये आ रहा है 58,500 के, 58,500 रुपये पाए कहाँ थे? 58,500 रुपया गुरु जी। हम जे सहयोग जैसे मांग चली रही है जायल बन हुई सुन तन के केकर घर है तो पड़ोही के ए बाबू लो 500 अपन दर दवाई कर खाइए पिए, इहे कुल सहयोग सरकार गाँव से। बाल बच्चे हैं? बाल बच्चा नहीं, बाले बच्चा खातिर ना है, गाँव टोला देखल है, पूछ लीजिए बहन। कप्तानगंज के रिपोर्ट धैले बनी साहब, रिपोर्ट बा ओकर अभी दवाई चलता साहब, ओकर हमार दोनों जना के उहे लेके गइल दवाई करावे। अच्छा, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं, कोनो कोई ताल्लुक नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। नगर के लोग आवता सरकार के। ये बताइए पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई नहीं कार्रवाई बा सरकार, केहू ने के पूछे, किसी तरह की कार्रवाई नहीं, कोनो पुलिस नहीं आइल बा पूछे। आप भी इसी ग्राम सभा की हैं? हाँ। ये जो सूरदास जो है, मतलब इनका जो इनकी औरत जो है, हाँ। ये पैसा का मामला आ रहा है, किसी के साथ भागने का मामला, तो आप अगल बगल के पड़ोसी हैं, तो क्या कुछ इस तथ्य में कुछ बता सकती हैं आप लोग? सब बता दी थोड़ा 2 मिनट के लिए कुछ बता दीजिए क्या सही है। इनका हमने के जानतन जब भीख मांगे ले ट्रेन में मस्जिदी में मांगे ले सुख के सब पैसा लेके भाग गई। दवाई इनके 3 बेर मारता लेके कप्तानगंज बच्चा खातिर दवाई भतरला, और जैसे आई भाग के भर के ए रहे तो बिहई हवे रही तो बनाई कम से कम खियाई तो पटीदार को दिन के बाद आज दे भी नहीं दे, बस वही जैसे राय बना के हम निके जानते नहीं कि जाई गई ने खाता खोलावे 2 लड़कन के लेके कगरी रहने, अब वो जैसे फरार हो गए। यानी जो पैसा जो गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर 58,500 रुपया जो दिए थे, हाँ ठीक है, तो यानी उसकी नजर पहले से ही टिकी हुई थी उस पैसे पर, हाँ कि कहीं से मौका मिले तो हाँ भाग जाई। 4 ओर से ताला मरले रहने का मन कहीं जाई नहीं रही, बस फरार मौके का फायदा देकर पैसा लेकर हाँ भाग गए पैसा लेकर।